मटेरियल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। Hello everyone. So today the chapter that we are going to do is chapter 2 जिसका नाम है Nelson Mandela Long Walk to Freedom. And this chapter is written by Nelson Rohilala Mandela. Before you read में हम पढ़ेंगे apartheid is a political system that separates people according to their race. Apartheid एक political system होता है जो लोगों को उनकी रेस के हिसाब से मीन्स उनके कलर के हिसाब से सेपरेट करता है। कैन यू से विच ऑफ द 3 countries नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? और बिफोर यू रीड में हमसे ये भी पूछते हैं कि क्या हम बता सकते हैं कि इन 3 कंट्री में से जो नीचे दी गई हैं कौन सी ऐसी कंट्री का ऐसा अपार्थीड पॉलिटिकल सिस्टम था बहुत ही रिसेंटली? नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। सो इसका आंसर है साउथ अफ्रीका। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. नेल्सन मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने काफ़ी ज़्यादा टाइम अपनी लाइफ का डिवोट किया है अपार्थीड सिस्टम को फाइट करने के लिए। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। मंडेला को 30 साल प्रिजन में बिताने पड़े। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. और 30 years प्रिजन में बिताने के बाद 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए जिसके बाद मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने एक नए नेशन के। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज autobiography लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें से ये चैप्टर जो है वो एक्सट्रैक्टेड है और इस चैप्टर में वो स्पेशली बात करते हैं अपने प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन की। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? कैन यू गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10th May 1994? क्या हम गेस कर सकते हैं कि कौन सी वो ओकेजन होगी? और ये एक आर्टिकल है BBC का 10th May 1994 का। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 countries ऑफ वाइट रूल। 3 सेंचुरीज तक मीन्स 300 years तक जब वाइट्स यानी कि अमेरिकन ब्रिटिशर्स ने रूल किया था साउथ अफ्रीका में, उसके बाद 1994 में जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे उसके बाद नेल्सन मंडेला वहाँ के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। मिस्टर मंडेला's African National Congress party won 252 out of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 252 आउट ऑफ 400 सीट्स जीती पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। और क्योंकि ये आर्टिकल 10th May 1994 का है तो इसमें बताते हैं कि जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो यूनियन बिल्डिंग के एम्फीथिएटर में हुई थी प्रिटोरिया में। और एम्फीथिएटर एक ओपन स्टेज होता है जहाँ पर ओपन सीट्स होती हैं जहाँ पर लोग बैठते हैं और सेंटर में एक स्टेज होता है। सो प्रिटोरिया के एम्फीथिएटर में वो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने, और डिग्निटरी मीन्स पर्सन्स जिनकी हाई रैंक होती है। अ पर्सन विद हाई रैंक इज कॉल्ड डिग्निटरी।
तो बहुत सारे डिग्निटरीज ने मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, उन सभी लोगों ने वो इनॉग्रेशन सेरेमनी को अटेंड किया था। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। अपने एड्रेस में नेल्सन मंडेला ने कहा कि दोबारा कभी भी इस ब्यूटीफुल लैंड में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा ऑपरेशन एक से दूसरे के ऊपर। ऑपरेशन मीन्स दबाव या फिर रूल, स्लेवरी। जैसे अफ्रीका जो नेशन है वो काफ़ी टाइम तक स्लेवरी के कब्जे में था, और उसके बाद 1994 में जब आखिरकार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए तो नेल्सन मंडेला ने ये प्रॉमिस किया पब्लिक से कि आज के बाद दोबारा कभी भी इस कंट्री में कोई भी ऑपरेशन फेस नहीं करेगा। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together. बहुत ही ज़्यादा खुशी के सीन्स थे पेट्रोरिया की स्ट्रीट्स पर। Followed the ceremony with blacks. Blacks means जो नेटिव अफ्रीकन्स है, whites अमेरिकन्स या फिर ब्रिटिशर्स, और कलर्स जो जिनका स्किन टोन नॉर्मल होता है जैसे हम इंडियन का होता है, सो वी कैन बी सेड एज कलर्ड। लेकिन जो नेटिव अफ्रीकन्स होते हैं उनका जो स्किन टोन होता है वो काफ़ी डार्क होता है, इसलिए उनको ब्लैक्स कहा जाता है। और उन सभी लोगों ने साथ में सेलिब्रेट किया इस दिन को। More than 100,000 South African men, women and children of all races sang and danced with joy. और ये जो सेलिब्रेशन था वो काफ़ी सक्सेसफुल था और सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो अब हम ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस चैप्टर में हमें नेल्सन मंडेला ने डिस्क्राइब किया है उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी को। 10th May dawned bright and clear. 10th May जो थी उसकी सुबह बहुत ही ब्राइट और क्लियर थी। डॉन जब सुबह सुबह होती है तो उसको डॉन कहते हैं। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. और पिछले काफ़ी दिनों से नेल्सन मंडेला जो थे उनको प्लेजेंटली बिसीज किया जा रहा था। बिसीज्ड मीन्स सराउंडेड। उनको वो सराउंडेड थे बहुत सारे डिग्निटरीज से और वर्ल्ड लीडर से जो उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए आ रहे थे उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी में। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और जो उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी होती वो लार्जेस्ट गैदरिंग होती कभी भी साउथ अफ्रीका के सॉइल में सभी इंटरनेशनल लीडर्स की, क्योंकि उनके इनॉग्रेशन में करीब बहुत सारे डिग्निटरीज वर्ल्ड लीडर्स आ रहे थे। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union buildings in Pretoria. जो सेरेमनी थी वो उसी एम्फीथिएटर में हुई थी प्रिटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग्स ने बनाया था। For decades, this has been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. और मंडेला हमको एक्सप्लेन करते हैं कि बहुत सारे सालों तक यहाँ पर सीट थे वाइट सुप्रीमेसी की, कि अफ्रीका पर बहुत टाइम तक अमेरिकन्स ने रूल किया था, और अब ये मौका था और ये सीन था जहाँ पर रेनबो गैदरिंग हुई थी। मींस अलग अलग कलर्स के लोग, ब्लैक, वाइट्स और कलर्ड लोग वहाँ पर गैदर हुए थे, और अलग अलग नेशन से भी डिग्निटरीज आए थे सेलिब्रेट करने के लिए इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है, जो पीपल इलेक्ट करते हैं, नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो किसी भी इंसान के कलर पर उसको डिस्टिंग्विश नहीं करेगा।